आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का यूजी सत्र 2023 से 2027 का, यानी कि वीकेएसयू सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम जितने भी छात्र छात्रा विश्वविद्यालय आरा से जुड़े सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों में बीए, बीएससी, बीकॉम का नामांकन कराए हैं, उन सभी छात्रों का एग्ज़ाम 20 तारीख से शुरू हो रहा है। यूजी सत्र स्नातक का जो एग्ज़ाम है 20 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है। ये एग्ज़ाम 29 जनवरी 2024 को समाप्त होगा। जितने भी छात्र इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा तमाम अपने छात्रों के पास। आप अपने जितने भी सेशन के छात्र हैं, आपसे जुड़े हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी जानकारी है आपको 4 साल जो भी जानकारी होगा आपका इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। जो भी अपडेट होगा आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। वैसे भी आपको विश्वास हो गया होगा, आप लोग देखे होंगे कैसा आपको अपडेट मिल रहा है, तो कमेंट राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो देखने के बाद या बिहार इन्फो का जो भी जानकारी होता है लेने के बाद कैसा आपको फील होता है। आपका कमेंट राय हम ज़रूर पढ़ते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, क्योंकि एडमिट कार्ड डाउनलोड भी आप लोग कर लिए होंगे। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो लोग कॉलेज से संपर्क कर लेंगे, वेरिफिकेशन फिर से आपका हो जाएगा, तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है, तो एडमिट कार्ड डाउनलोड के बाद अब आपको क्या करना है। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं तो उसको पहले कैफ़े पर जाना है। सबसे पहले फर्स्ट काम, कैफ़े पर जाकर 2 प्रिंट, कम से कम 2 प्रिंट, एक प्रिंट रंगीन, एक प्रिंट ब्लैक एंड वाइट, यानी कि ब्लैक एंड वाइट, एक ब्लैक एंड वाइट और एक रंगीन। रंगीन को क्या करना है कि आपको उसको कवर करा लेना है, यानी कि उसको लेमिनेशन बोलते हैं, लेमिनेशन करा लेना है। लेमिनेशन करा लेना है। लेमिनेशन कराने के बाद वो रंगीन जो होगा उसको घर पे रख देना है। क्या करना है? घर पे रख देना है। अब ब्लैक एंड वाइट को क्या करना है कि ले लेना है। अब ब्लैक एंड वाइट को कैसे भी फोल्ड कीजिए, उसको चपोत कर कैसे भी पॉकेट में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एडमिट कार्ड तो घर पर है, सुरक्षित है, कभी भी काम आएगा। तो ऑनलाइन बाद में लिंक ओपन होगा नहीं ओपन होगा, तो जो जीरोक्स का काम रहेगा ब्लैक एंड वाइट का, तो एग्ज़ाम में लेकर जाएंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। भूल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आपके पास रहना चाहिए। इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड आप लोग कर लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए। अब रहा कि अब 19 आया, 20 आया, आपका एग्ज़ाम का दिन भी आ जाएगा। तो एग्ज़ाम का दिन आ जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4 से 5 कलम खरीद लेना है, जिसमें से आपको 2 ब्लैक ले लेना है और 3 ब्लू ले लेना है। ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन, इतना आपको कम से कम 5 कलम ले लेना है। अब इसके बाद, क्योंकि 70 नंबर का एग्ज़ाम सभी विषयों का होगा, 70 70 70, यानी कि 6 बार आपको एग्ज़ाम देना है। 6 दिन जाकर 70 70 का एग्ज़ाम देना है, आपको पता है। अब 6 दिन जाएंगे 70 70 का एग्ज़ाम देंगे, तो कम से कम 2 पेन ब्लैक और 3 आपका ब्लू पेन होना चाहिए। इसके बाद एडमिट कार्ड पे जो नियम दिया गया है, कलम खरीद लिए, एडमिट कार्ड हो गया। एक हो सके तो आधार कार्ड अपना ले लीजिएगा, कभी काम पड़ जाता है कॉलेज में दिखाने के लिए। अभी क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा तो टीचर आप पे बिलीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं भी देखे होंगे, तो आधार कार्ड मांग सकते हैं। तो आधार कार्ड, इसके बाद आपके पास पेन और इसके बाद आपका एडमिट कार्ड, इतना 3 चीज़ आपके पास रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब जब इतना चीज़ हो जा रहा है तो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, तो क्या क्या सावधानी बरतना है, आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश आया है, उस महत्वपूर्ण निर्देश को जान लेते हैं। 6 आपका एग्ज़ाम होगा, ये तो आपको पता है, एडमिट कार्ड पर भी दिया है। इसके साथ साथ लिखा है कि परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका, यानी कि थ्योरी एग्ज़ाम, ये तो आपका पता है कि थ्योरी एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है आप लोग दे चुके हैं। पर रोल कोड, रोल नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पे दिया जाएगा। जो कॉपी होगा वहाँ पे बारकोड जैसा ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको अवश्य भरना है, उसको छोड़ना नहीं है, अवश्य लिखिए, अन्यथा परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी जो होगा परीक्षार्थी होगी। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो कॉपी आपको मिलेगा उस कॉपी को भरना जरूरी है। पहले 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन कम लिखा है, लेकिन कॉपी को भरना जरूरी है, ये पहला काम है। दूसरा काम कि जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, आज ही नहीं कभी भी एग्ज़ाम देने जाइए, तो आपके वीक्षक जो होते हैं, जो आप कॉपी लेकर आते हैं वहाँ पे आपसे सिग्नेचर कराने, तो 10 लाइन 1 पन्ना कम ही लिखिए,
लेकिन वो जो कॉपी लेकर आते हैं साइन कराने, उसको साइन जरूर कीजिए। यदि साइन नहीं करते हैं तो आपको एब्सेंट माना जाएगा। यदि एब्सेंट हो गए तो आपको फिर कॉलेज का चक्कर लगाना पड़ेगा, मेमो निकालना पड़ेगा, फिर आरा यूनिवर्सिटी दौड़ना पड़ेगा। कॉपी जो आता है एग्जाम देने भले एक पन्ना कम लिखा है, लेकिन आपको साइन करना जरूरी है। साइन कर देंगे तो आपका रिजल्ट बना ही बना है, कितना भी है लेकिन रिजल्ट बना ही बना है। इतना काम करना है सबसे पहले। अब जब इसके बाद परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का पाठ्य पुस्तक, मोबाइल, कैलकुलेटर और तकनीकी अंगवस्त्र सामग्री ले जाना वर्जित है। ये भी माना है क्योंकि 2 साल से देखा जा रहा है, 2 सेमेस्टर से देखा जा रहा है, 2 रिजल्ट से देखा जा रहा है कि बहुत सारे छात्र पकड़ा भी रहे हैं, उनको रोक भी दिया जा रहा है, पेपर कॉपी भी रद्द कर दिया जा रहा है, देखा जा रहा है। ये नहीं है कि चेट हो रहा है। कॉपी वहाँ पे ले जाना आपको सख्त माना है, चेट पुर्जा कम लेकर जाना है, ये ध्यान में आपको रखना है। साथ ही तीसरा जो नियम लिखा गया है कि परीक्षार्थी नियमित समय से आधा घंटा पहले ही आपको सेंटर पे पहुंचना है। यानी कि 10 बजे आपको एग्ज़ाम है तो वहाँ पे 9:30 तक पहुंच जाना है। इसके बाद लिखा है कि विद्यार्थी अपने फ़ोटो सहित आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये तो आपको हम बता दिए हैं। इसके बाद परीक्षा कक्ष में अशांति उत्पन्न करने वाले परीक्षार्थी नियमानुसार दंड के भागी होंगे। आपको शांतिपूर्वक जाना है। कोई भी देखिए, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो शांति रहेगा तो ठीक रहेगा, शांति रहेगा तो आपके फ़ायदा के लिए होगा। अशांति करते हैं तो आपको ही घाटा होगा। ये आपको ध्यान में रख सकते हैं कि शांति और अशांति में कितना फ़ायदा है। शांति रखेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, यदि करते हैं कुछ भी तो आपको ही दिक्कत होगा। इसके बाद जब आपका कॉपी आता है और आपका प्रश्न पत्र आता है तो सबसे पहले देखिए 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न होगा 20 नंबर का, और लॉन्ग भी होगा और जो शॉर्ट है वो भी होगा। तो सबसे पहले क्या करना है देखिए, सबसे पहले एक वाइट हम पेन कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे वाइट हम ले लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कॉपी आ गया मान लेते हैं। अब कॉपी आपको ऐसे आपको लाइनिंग मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि ऐसे आपको लाइनिंग कर देना है। लाइनिंग करने के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर ऐसे क्वेश्चन एस लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि 8 नंबर सबसे पहले लॉन्ग आपको प्रश्न लिखना है, इसके बाद शॉर्ट प्रश्न लिखना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में जाना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के जाने से पहले करना क्या है देखिए, सबसे पहले आपको इसे लाइनिंग रहेगा, ऐसे आपको 1 मार्क्स का देना है। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर पे पूछा तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी प्रश्नों का देना अनिवार्य है, ये आपको लिख देना है। ऑब्जेक्टिव का जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा, इसके बाद लिखना है देखिए क्या आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव का आंसर। मान लेते हैं कि 10 आया तो ए का आंसर लिख देना है। आंसर के साथ साथ ये भी आपको ध्यान में देना है कि भारत का राजधानी नई दिल्ली है। अब आपके मान लेते हैं कि भारत का राजधानी नई दिल्ली है, तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपको नई दिल्ली लिख देना है। नई दिल्ली लिखकर पहले क्वेश्चन में पहले बी करना है और तब नई दिल्ली लिखना है। यानी कि सभी प्रश्नों का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनका करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको जैसे ए होगा तो ए लिख देना है, इसके बाद नई दिल्ली यहाँ पे लिख देना है सभी प्रश्नों में। तब इसके बाद बी नंबर डालेंगे, एक लाइन छोड़कर, यहाँ पे ए दे दिए तो यहाँ पे बी, एक लाइन छोड़कर पहले ऑब्जेक्टिव जितना भी रहेगा 200 क्वेश्चन रहेगा तो 200 क्वेश्चन का आपको करना क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का लाइन छोड़ देना है। मान लेते हैं कि ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर, एक पन्ना जाए, एक पेज जाए, 2 पेज जाए, दोनों साइड लिखना है। ये नहीं कि एक साइड लिखते जाना है, दोनों साइड लिखना है। ये ऑब्जेक्टिव का लाइनिंग पहले बना लेना है, जब तक टीचर साइन भी करा लेंगे। ऑब्जेक्टिव का लाइन कराने के बाद अब आपको जाना है, क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। दूसरे ऑब्जेक्टिव पहले लाइनिंग कर देना है, इसके बाद अब आपको नेक्स्ट पेज जाना है। नेक्स्ट पेज जब चले जाते हैं आप तो नेक्स्ट पेज में अब मान लेते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन का नाम भी लिख देंगे, क्वेश्चन का जो खंड रहेगा खंड भी ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का खंड दूसरा रहेगा तो ऑब्जेक्टिव का खंड लिख देंगे। इसके बाद खंड बी लिखेंगे, लॉन्ग का क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन जो रहेगा, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन ब्लैक पेन क्यों हम बोले हैं, ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन लिख देना है। अब इसके बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पे आंसर लिखेंगे। अब लॉन्ग जितना क्वेश्चन रहेगा कम से कम, अब हाँ समय का आपको ध्यान रखना है, घड़ी पहन लेना है। घड़ी पहन के कम से कम मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम 70 नंबर का होने वाला है। समय भी देख लेते हैं आपका कितना है। हमको लग रहा है कि 2 घंटा का एग्ज़ाम होने वाला है कि 2.5 घंटा का, देख लेते हैं। यहाँ पे रूटीन हम देख सकते हैं कि रूटीन जो है सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, यानी कि 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 1, यानी कि आपको 3 घंटा का समय दिया जा रहा है।
3 घंटा में देखिए आपको 3 या 4 जो है आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा या आपको लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आ चुका है। ये जो मल्टीपल चॉइस जो है हम बता दिए हैं। इसके बाद लॉन्ग पे चलते हैं, यानी कि लॉन्ग जो प्रश्न होगा 3 पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है कि 3 घंटा का समय दिया जा रहा है, तो आधा घंटा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए छोड़ दिए, आपके पास 2.5 घंटा का समय। ये तो मान लीजिए कि 10 से 15 मिनट में आपको क्लियर कर देना है, 10 मिनट में ये क्लियर कर देना है। उत्तर नहीं लिखना है, लेकिन उत्तर याद है तो लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर बाद में लिखना है। देखिए अब इसमें कम से कम आपको 40 मिनट, 40 करते हैं तो 40 या 120 हुआ, 120 मिनट हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। 40 मिनट 35 मिनट तक, वो भी ज़्यादा हम बोल दे रहे हैं, कम से कम 40 मिनट लिखिए। एक जितना पेज जाए 40 मिनट में जितना पेज चला जाए 120 मिनट हुआ। आप तो 2 घंटा लिख लिए, 2 घंटा लिख लिए, आपके पास 1 घंटा का समय, तब पर भी ये 120 का नहीं करना है, कम से कम 30 मिनट लेकर चलना है। 30 या 90, 30 लेकर चलिए। 30 मिनट में आपको जितना पेज भरे ना होगा उतना पेज भरिए 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट। आपका 1.5 घंटा का समय जो है चला गया, मान लेते हैं 1.5 घंटा, आपके पास 1.5 घंटा बचा। अब 1.5 घंटा में क्या करना है, आपका 90 मिनट ये हुआ, लॉन्ग में जाएगा 90 मिनट। अब इसके बाद 60 मिनट, 60 मिनट ले लीजिए इसका शॉर्ट का, यानी कि शॉर्ट का लेंगे तो आपको 15 चौका 60, आपको 15 मिनट। इसमें आपको 30 मिनट लिखना है और इसमें 15 मिनट। 15 मिनट खूब दबा कर लिखिए, जितना पेज हो सके, समय देखते रहना है। 15 मिनट इसमें दबा के लिखिए। तो ये हुआ 90 60, इसमें आपका 1.5 घंटा हुआ, इसमें 1 घंटा, यानी कि 2.5 घंटा हुआ, बच्चा 30 मिनट। अब आपको 30 मिनट में बहुत समय है, 10 मिनट मिलान कर लेना है। आपको 10 मिनट में इसका मल्टीपल चॉइस का आपको प्रश्न लिख लेना है। इसके बाद 10 नंबर में आपको खूब बढ़िया से देख लेना है कि क्या क्या हुआ है। हेडिंग जो है आपको ब्लैक से देना है। पूरा जानकारी आपको बता दी है कैसे लिखना है। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आएगा कि हम कैसे, क्लास तो किए नहीं है। तो सिलेबस आपको पता है कि सिलेबस वेबसाइट पर जहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है ऊपर सिलेबस दिया गया है, सिलेबस देख लीजिए। क्लास भी चल रहा है, सभी जानकारी क्लास में बताया गया है। अब कोई जानकारी ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से छोड़ रहे हैं। अब आपको कुछ करना है तो आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम सेंटर में ही देखना है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही।